यार आज का हमारा सबसे बड़ा जो आम आदमी पार्टी का मुद्दा ये है कि हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ब्रिजभूषण जी की, क्योंकि बच्चियों ने पहले भी एविडेंस दिए हुए हैं और अब वो कहती हैं कि हमने एविडेंस और हम नहीं देंगे कि सुप्रीम कोर्ट के दिस थिंग। अब देखिए कितनी मज़ेदार बात है, इतना बड़ा हादसा हो जाता है और उनके लिए एफआईआर के लिए 4 महीने हो गए और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, डायरेक्शंस देनी पड़ रही हैं कि एफआईआर करिए। एफआईआर पॉक्सो के तहत होने के बावजूद भी जो सबसे बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस की वजह से होता है, उनकी गिरफ्तारी अभी ब्रिजभूषण जी की नहीं हुई है। मज़ेदार बात है, कल मैं देख रही थी वो पूरे हार शार पहन के मंदिरों में घूम रहे हैं। तो अगर इस तरीके के मिनिस्टर और इस तरीके के उस पद पे बैठे हुए लोग इसका इस्तेमाल करेंगे बच्चियों का और उनका शोषण करेंगे, तो ये हिंदुस्तान मुझे आगे आने वाले समय में भूल जाएंगी। और बड़ी बात ये है, जिस देश में आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बचेंगी बच्चियाँ? पढ़ाने के बावजूद भी पढ़े लिखे बच्चे स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, वहाँ उनका शोषण हो रहा है, कहीं पे भी जाते हैं उनका शोषण हो रहा है और ये बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई मिनिस्टर बीजेपी का होता है उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं जाता है। कोई और नॉर्मल इंसान होता है तो 1 मिनट में एफआईआर हो जाती है, इस एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है। तो बहुत विडंबना है और आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके, और 38 मुकदमे हैं उनके ऊपर, क्रिमिनल रिकॉर्ड का बंदा है, आप उसको शील्ड कर रहे हैं। अंदर क्या मोटिव है वो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब को अभी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके जो भी धरने पे लोग बैठे हैं, जो वो मांगे कर रहे हैं, उनको पूरा करें। देश उनके साथ है, बच्चियों के साथ है, क्योंकि जब वो मेडल लेके आते हैं तो आप फोटो खिंचाते फिरते हैं और कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आपके परिवार हैं या नहीं है, पर मैं आपका हूँ। तो आज मोदी जी आप कहाँ हैं? आपको कर्नाटका ज़्यादा ज़रूरी है या इन बच्चियों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है? तो इसका संज्ञान लीजिए, यही कहना चाहते हैं। थैंक यू। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि हमारे शहीदों के बारे में कि ऐसी दुर्घटना हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई आदि का पता चल पाए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, उस दिन इन 40 के अलावा और भी कुछ हुआ। ये 40 नौजवान तो शहीद हुए, इनके साथ में शायद 40 बेवाएं भी हुई, इनके साथ में शायद 40 पेरेंट्स के बुढ़ापे की लाठी भी चली गई और यकीन मानिए कई बच्चों के सिर के ऊपर से उनके हाथ उठ गए। पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे, इन तीनों कैटेगरीज के कहीं ना कहीं दिमाग में, दिल में एक हिस्सा इनका भी उस दिन मरा है। अगर आज हम ये बता पाएँ कि ये घटना, हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तब हम जाके ये यकीन कर सकते हैं कि अगली बार से इस तरह की कोई दुर्घटना हमारे सैनिकों के साथ ना हो पाए। ये चीज़ भी समय के साथ धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस बार बार इस चीज़ के लिए वाइट पेपर की डिमांड कर रही थी, लेकिन जब भूतपूर्व गवर्नर श्री सतपाल मलिक जी ने इस चीज़ को दोबारा से दोहराया और ये चीज़ उजागर की कि इस घटना का अंजाम जो दिया गया है उसमें सरकार की भूल चूक थी, तो ये चीज़ और मायने रखती है कि सत्यपाल मलिक साहब विपक्ष के नहीं हैं, वो पक्ष के थे, वो आज भी पक्ष के हैं। अगर वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि इसमें सरकार से भूल चूक हुई है, स्लिप अप हुआ है, इत्यादि इत्यादि, तो उसका मायने बहुत गहरा है।
हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो डिमांड है, हमारी जो रिक्वेस्ट है, हम जो चीज़ बहुत ही संवेदनशील और इमोशनल होके सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो यही है कि पुलवामा हादसे की इंक्वायरी का, इन्वेस्टिगेशन का रिज़ल्ट क्या है। 11 इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास की 300 किलो RDX एक कार के अंदर 10-11 दिन से घूम रही है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर 1 या 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से खबर आती है तो आप ये मान सकते हो कि शायद ये कोई फेक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, क्योंकि बाकी माध्यम से नहीं आई। लेकिन जब आपके पास 8, 10, 11 एजेंसीज, डिफरेंट एजेंसीज से आती हैं तो ये चीज़ पुख्ता हो जाती है कि ये कोरोबरेटेड है, ये कंफर्म्ड खबर है, बिकॉज सोर्स एक नहीं है। और अगर इस चीज़ की खबर इन एजेंसीज में थी तो फिर कैसे हो गया कि जो आर्टियल रोड्स थी, जो पुलवामा सड़क पे, मेन सड़क पे आके मिल रही थी, उन सड़कों का सैनिटाइजेशन क्यों नहीं हुआ? उन गाड़ियों को जो साइड से आके, बाहर से आके मेन हाईवे पे मिल रही थी, उनको चेक क्यों नहीं किया गया? अगर किया गया तो क्या चेक हुआ? ये तमाम चीज़ भूतपूर्व गवर्नर साहब ने उठाई हैं। आप लोग को मैं याद दिला दूं कि हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष साहब जनरल शंकर रे चौधरी साहब ने भी इस मुद्दे को उठाया है। वो भी इस विषय को मानते हैं कि बिना भूल चूक के इतनी बड़ी घटना, दुर्घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो मैं अपने इस मंच से, अपने माध्यम से, AICC के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट सरकार से करना चाहूँगा कि पुलवामा हमले में इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, उस इन्वेस्टिगेशन से, उस खोज से क्या निकला, और अगर कुछ निकला है तो क्या अब जो सुरक्षा बल उधर हैं, क्या उनको अपनी अपनी SOPs को अमेंड करने को, अपडेट करने के लिए क्या उन्होंने ऑर्डर पास किए हैं, ताकि इस तरह के हादसे भविष्य में हमारे साथ, हमारे वीरों के साथ, हमारे सैनिकों के साथ, हमारे जो सिविलियन भाई बंधु जो उस सड़क पे चलते हैं उनके साथ ये ना हो पाए।